सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं। उफ तलक नहीं करते जिल्ले इलाही के खिलाफ, आपके दरबार की आदत है दरबारी हैं आप। इस मशहूर शेर को सुनकर पिछले एक दशक से एक ही नाम ज़बान पर आता है और वो है चुनाव आयोग। वो चुनाव आयोग जिस पर बीजेपी का दरबारी होने का आरोप लगता है और अब ये आरोप बिहार में एसआईआर के बाद सीधे तौर पर न सिर्फ एक बड़ी जंग में बदलता हुआ दिख रहा है, बल्कि मामला यहां तक पहुंच गया है कि इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार का विभाग अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर ही सवाल खड़े कर रहा है। इससे जहां एक और संसद में पहले से एसआईआर पर चल रही नोकझोंक बहुत तेज हो गई और चौथे दिन की कार्रवाई सिर्फ 6 मिनट बाद स्थगित हो गई, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीधे तौर पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद न सिर्फ हड़कंप मचा है, बल्कि पूरे देश में इलेक्शन कमीशन की छवि पहले से भी ज्यादा दरबारी बनती जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से क्यों इतना खिसियाया है और क्यों उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, और कैसे इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव की एंट्री ने चुनाव आयोग को हिला दिया है, इस सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज का संसद का वीडियो देखिए कि कैसे आज संसद में ओम बिरला बौखला उठे और सदन स्थगित करके भाग खड़े हुए। क्या कुछ हुआ, वीडियो देखिए। माननीय सदस्यगण, सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर, सेकंड सप्लीमेंट्री पहले भी क्वेश्चन। कहा है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आपका समय होता है जिसमें आप जनता की अपेक्षाएं, उनके महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं। सरकार की जवाबदेही होती है। कई मंत्रालय विभागों के अंदर आपके हुए उठायों से मंत्रालय विभाग में जवाब देते होती है। और मुझे कई मान्य सदस्यों ने कहा कि प्रश्नकाल बहुत मुश्किल से उनका आता है और आपका व्यवहार जिस तरीके से रहता है ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यगणों, आप इतनी पुरानी राजनीतिक दल के संसद सदस्य हो, मान्य हो, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस सदन के अंदर मर्यादा और गरिमा के रहा है। लेकिन आप जिस राजनीतिक दल के सदस्य हो, वो राजनीतिक दल के लोग देखेंगे आप किस तरीके से सदन में व्यवहार करते हैं। तख्तियां लेकर आते हैं, नारेबाजी करते हैं, मेजे ठोकते हैं। ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि संसद की मर्यादा गरिमा को बनाए रखो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हमारी पारदर्शिता, जवाबदेही दुनिया जानती है। हम जिस तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में, उसका क्या संदेश जाएगा। माननीय वेणुगोपाल जी, आप इनको ये सिखाते हो गया, नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर आना, मेज थपथपाना, ये आपकी पार्टी के संस्कार नहीं रहे। लेकिन जो नई पीढ़ी जिस तरीके के संस्कार कर रही है, वो सारा देश देख रहा है किस तरीके से जनता के करोड़ों रुपए खर्च संसद में होते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप सब मानिए, लाखों लोगों ने आपको चुनकर भेजा है लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को उठाने के लिए, तख्तियां लेकर मेजे फोड़ने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पुनः आपसे आग्रह किया है, आप अपने अपने आसन पर जाएं। प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। आप या तो सीट पर जाएं, नहीं तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो आज जैसे ही संसद शुरू हुई, पहले तो संसद के बाहर हंगामा किया गया इंडिया गठबंधन के सांसदों द्वारा। उसके बाद जैसे ही ओम बिरला आए, उसके कुछ ही मिनटों के अंदर संसद की कार्रवाई सीधे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि विपक्ष जो है वो तख्तियां लहरा रहा था और विपक्ष जो है वो एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा था। ये तो हुई संसद की बात। अब चुनाव आयोग और बिहार की वोटर लिस्ट में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर में चल रही उठापटक को समझ लेते हैं। तो बिहार में एसआईआर को लेकर जहां एक और समूचा विपक्ष सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है और सबसे बड़ा मामला यह है कि संसद में पिछले 4 दिनों से लगातार इसको लेकर गतिरोध चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर चुनाव आयोग का हाल यह है कि बुधवार को चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का एक बयान आता है। इसमें कहा गया कि मृत वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाना क्या गलत है, क्या फर्जी मतदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारधारा से परे हटकर इस पर मंथन होना चाहिए। अब इस बयान के बाद एक बार फिर से न सिर्फ बिहार की सियासत में तूफान आ गया, बल्कि राहुल गांधी ने बुधवार को कर्नाटक में एक बड़े वोट चोरी के घोटाले को खोलकर चुनाव आयोग को घुटनों पर ला दिया है। राहुल गांधी ने कल संसद परिसर में एसआईआर के विरोध के दौरान क्या कहा, सुनिए। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। तो राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र के बाद बिहार में वोट चोरी कर बीजेपी का दरबारी चुनाव आयोग बड़ा खेल कर रहा है। हालांकि जब राहुल गांधी का बयान सामने आया तो इलेक्शन कमीशन ने तुरंत कितने वोट काटे जाएंगे इसका ऐलान कर दिया। अब माना जा रहा है कि ये राहुल गांधी के कर्नाटक वाले बयान पर भी कटाक्ष है। इसके बाद गुरुवार को भी फिर से जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की खुली चेतावनी पर न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि समूचा विपक्ष सरकार पर फायर हो गया। एक और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सांसद वेल में पहुंचकर नारे लगाने लगे, तो वहीं दूसरी ओर नियम 267 के तहत न सिर्फ कार्य स्थगन का नोटिस दिया बल्कि इस पर तुरंत चर्चा कराए जाने की मांग करने लगे। सांसदों की ये मांग जायज भी है। अगर किसी राज्य में एक साथ 52 लाख वोट कट रहे हैं तो सच में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले ही सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम अपनी रिपोर्ट में दिखा चुके हैं कि बिहार में इलेक्शन कमीशन जिनको मृत बता रहा है असल में वो जिंदा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अजीत अंजुम ने तो सिर्फ एक बूथ पर मृतकों की सूची में से जिंदा नाम ढूंढ लिए, तो क्या ये मामला हर बूथ पर नहीं हो सकता है। सवाल ये भी है कि जो 28 लाख लोग कमाने खाने बिहार से बाहर रह रहे हैं, क्या उनका वोट इतनी आसानी से कट जाना चाहिए? क्या ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये इतनी छोटी सी बात ज्ञानेश कुमार जी और उनके चुनाव आयोग को नहीं समझ आ रही है? हालांकि इस पूरे मामले पर जहां एक ओर सदन स्थगित हुआ तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी एक बार फिर से मीडिया के सामने आए और उन्होंने खुले तौर पर चुनौती भी दी है। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the Election Commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense.
Right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. तो राहुल गांधी का साफ कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि कर्नाटक में वोट चोरी हुआ है और 60-60 साल के लोगों को नए वोटर्स के रूप में जोड़ा गया है। हालांकि राहुल गांधी के सवाल के बाद एक और जहां विपक्ष के नेताओं ने आज फिर से संसद परिसर में धरना दिया, तो वहीं दूसरी ओर दोपहर 2 बजे के बाद फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई और विपक्ष का हंगामा भी उसी तरह से बना रहा। ऐसे में सदन की कार्रवाई 25 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो एक और जहां सदन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष एक साथ बिहार के वोटर लिस्ट में एसआईआर को लेकर जुटा हुआ है, तो वहीं बिहार में धरना प्रदर्शन के साथ साथ तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन को बीजेपी के दरबारी के रूप में काम न करने की सलाह देते हुए कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन सही वोटर लिस्ट नहीं बनाता है तो इंडिया गठबंधन बिहार चुनाव का बॉयकॉट कर सकता है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना है। तेजस्वी का ये बयान सामने आने के बाद से ही हड़कंप मच गया है। अगर सच में कहीं इंडिया गठबंधन ये फैसला ले लेता है तो न सिर्फ चुनाव आयोग के पास बल्कि बीजेपी के पास भी कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऐसे में चुनाव आयोग न सिर्फ दरबारी वाले खेल पर बुरा फंस चुका है बल्कि मोदी सरकार का एसआईआर पर चर्चा न कराना इस बात को साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी ने जिस तरह से कर्नाटक के मामले को बिहार से जोड़ा है और जिस तरह से वो चुनाव आयोग के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलने के लिए आगे आए हैं, ऐसे में क्या चुनाव आयोग बैकफुट पर आएगा या मामला अभी और आगे बढ़ेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।